हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। जितने भी सेंटेंसेस अभी तक लिखे गए हैं, चाहे वो शेक्सपियर का पोएम हो या फिर हम कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, वो सारे सेंटेंसेस कुछ 8 इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बेसिकली डीएनए ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है। अभी हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। वर्ड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स। लाइक साइंस में हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट क्लासेस, उसी तरीके से जो हम सेंटेंस लिखते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस वी डिवाइड पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू 8 टाइप्स। ओके, जैसे कि फर्स्ट है नाउन, फिर है एडजेक्टिव, फिर है प्रोनाउन, फिर है वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेंक्शन। एंड ये सारे का एक डिफरेंट यूज़ है। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इनके बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्या एग्जाम्पल है और कैसे हम इनको एक सेंटेंस में पहचान सकते हैं, सो दैट कि जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमें एक हेल्प मिले टू सॉल्व द क्वेश्चंस, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए या फिर एरर फाइंडिंग में आए या किसी और तरीके से भी आए। अगर हमें ये बेसिक पता होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इन 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें अगर पता होता है तो फिर ये बहुत इजी हो जाता है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। फर्स्ट है हमारा नाउन। नाउन एज वी ऑल नो कि ये ऐसा वर्ड होता है जिसको कि हम एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल यूज़ करते हैं। जैसे कि अकबर एक पर्सन का नेम है, ये नाउन है। देन कोलकाता एक सिटी का नेम है, ये भी नाउन है। हुगली एक रिवर का नेम है, ये भी नाउन है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि थिंग में हम क्या क्या ले सकते हैं। थिंग में जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें थिंग में आ जाती हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब। और उसके बाद कुछ चीज़ें अगर हम नहीं भी देख सकते हैं पर उनको हम परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, तो वो भी नाउन होते हैं। फिर ये हमारा टाइप्स ऑफ नाउन है, जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। देन आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा नाउन है बॉय, तो ये बॉय कैसा है, ये ब्रेव बॉय है, ये इज़ अ ब्रेव बॉय। तो ये बॉय नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। उसके बाद फिर देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। कितने बॉयज़ हैं, 20। तो नंबर भी एडजेक्टिव हो सकता है। अब एडजेक्टिव में जैसे हमारा एप्पल है तो वो बिग होता है, स्मॉल हो सकता है, तो ये एक एप्पल की मीनिंग में ऐड करता है। फिर आइसक्रीम है तो डिलीशियस, ये सारे फ्लफ़ी, स्मेली, एंग्री, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। देन आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो होता है जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, सो दैट कि रिपीटिशन ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल है जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है और ये जॉन का जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड कर रहा है, बार बार हमें जॉन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। जो बुक है वो हमारा नाउन है और इसकी जगह पे हम लोगों ने प्रोनाउन देम यूज़ किया है। ये प्रोनाउन है ही, शी। अगर हम किसी का नेम लेते हैं जैसे जॉन, तो जॉन की जगह पे हम लोगों ने ही यूज़ किया। एंड इफ़ इट इज़ सीमा तो उसकी जगह पे हम शी यूज़ करेंगे। इट, दे, वी, आई, यू, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद फिर वर्ब। अब वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एक्शन को या फिर स्टेट को दिखाते हैं। जैसे साइंस में होता है कि कुछ चीज़ें डायनेमिक होती है, कुछ चीज़ें स्टैटिक होती है। तो जो डायनेमिक होती है वो एक्शन होता है, जैसे कि ही इज़ रनिंग, तो वो एक्शन है। और स्टेट, जैसे कि आई लाइक एप्पल, तो जो लाइक है वो मेरा स्टेट है। यहाँ पे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, रोट यहाँ पे हमारा एक्शन है, तो ये वर्ब होगा। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पे इज़ है क्योंकि जो बी है उसका फॉर्म होता है इज़, आर, एम, ये सब। फिर आयरन एंड कॉपर, आर यहाँ पे हमारा वर्ब है। फिर ये वर्ब जैसे स्विम, राइड, ये सब चीज़ें जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फिर एडवर्ब आता है। तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, वर्ब की मीनिंग में, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब की मीनिंग में। जैसे ही वर्कड द सम क्विकली, तो सम को उसने जल्दी बना लिया, क्विकली यहाँ पे हमारा एडवर्ब है।
द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो जो ये फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है, सो एडवर्ब है। शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, तो करेक्टली मेरा एडवर्ब है। फिर ये सारे एडवर्ब के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है कि जो कि हम एक नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं टू शो कि किस तरीके से जो पर्सन या फिर थिंग है वो उससे रिलेटेड है प्रोनाउन से। जैसे द काउ, काउ कहाँ है, गार्डन में है, सो इन जो है ये मेरा प्रेपोजिशन है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, सो ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट, बैठी कहाँ पे है, अंडर द ट्री, तो ये एक रिलेशन बना रहा है, बता रहा है नाउन या प्रोनाउन का विद समथिंग एल्स। सो यहाँ पे जैसे कि काउ का हमारा रिलेशन पता चल रहा है विद द गार्डन। फिर वी कैन यूज़ दीज एज प्रेपोजिशन इन, ऑन, अंडर, ओवर, इन, फ्रंट ऑफ, एट, बिहाइंड। देन आता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे रामा एंड हरी आर कजन्स, 2 and 2 make 4, सो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट बट, ये एक कंजंक्शन है क्योंकि रैन फास्ट और मिस्ड द ट्रेन को कनेक्ट कर रहा है। देन ये सारे वर्ड्स हम एज कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एंड, और, बट, नॉर, सो, फॉर। देन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जो कि हम किसी फीलिंग को, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई जीत जाता है तो हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम। फिर या फिर हम कुछ एक ब्यूटीफुल चीज़ देख लेते हैं तो वाओ सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। सो इन वर्ड्स को हम एज इंटरजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट अ बेसिक आइडिया ऑफ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको पहचानना हमें आना चाहिए।